हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के वर्ष 2018 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न लिए हैं जो काफ़ी रियल और ऑथेंटिक है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाराष्ट्र में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में खेती की कृषि जो विधि होती है उसे झूम कृषि को दैया कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो इसका राइट आंसर है अलाप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो इसका राइट आंसर है किताब ए नवरस। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर है सीवी रमन, जिन्हें रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फावड़ा। ये सभी क्वेश्चन वर्ष 2018 में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आठ जवर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश ने वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बोलीविया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो जो राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर है भूटान का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। और नेपाल देश से कुछ और भी राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, जैसे कि बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये सभी नेपाल देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें एशिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शामली। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो इसका राइट आंसर है असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। और दूसरा राज्य की बात करेंगे तो वो दूसरा राज्य था बिहार।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गोपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है रोपण खेती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन। इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे और इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्यों क्यों लकड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्यों क्यों लड़की के पुस्तक के जो लेखक है वो महाश्वेता देवी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डैश गुलाबी गैंग के संस्थापक है? तो गुलाबी गैंग के जो संस्थापक है वो संपत पाल देवी हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है, अपना पहला स्थान बनाया है। तो इसका राइट आंसर है पीतल। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं? तो काली मिट्टी का जो अन्य नाम है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर है मेरठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुलामी से स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिक स्थायी कृषि आदर्श नमूने के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्व शिक्षण प्रयोग। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मापन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य की आँख का रंग आँख के डैश स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है आइरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में छेदी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे वो बृहदर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है गाजीपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज, जिसे हम इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही खुशबू का शहर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्दू शायरी के फिरोग गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है रघुपति सहाय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में
बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कजरी। और ये लोक नृत्य भी है, ये उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वारिस अली शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य है कर्म वाच्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय है तथा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में जो अल्प विराम का चिन्ह होता है वो ये होता है। आपके हिंदी को क्वेश्चन से ये अनुमान लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक करने हैं, और वो टॉपिक आपको जो 2024 में परीक्षा होने वाली है उसमें टॉपिक करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है बदनामी होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है पढ़ा लिखा ना होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर है विस्मय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रूपक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर है लय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसका राइट आंसर है च। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर है सुंदरता, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर है सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इसका राइट आंसर है दर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो यह एक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में विशेषण है, तो नया में विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीता सो रही थी वाक्य का काल है, तो इसका राइट आंसर है सामान्य भूत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में तद्भव है, तो इसका राइट आंसर है गांव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में तत्सम है, तो इसका राइट आंसर है ग्राहक। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का जो पर्यायवाची नहीं है वो समीर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जटिल का विलोम होगा, तो जो जटिल का विलोम होगा वो सरल हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्ण का अर्थ नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है सुंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर है दुर्जय, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, तो इसका राइट आंसर है भोरा सखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपमान में उपसर्ग है, तो अपमान में जो उपसर्ग है वो अप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घबराहट में प्रत्यय है, तो घबराहट में जो प्रत्यय है वो 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परमार्थ का संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसका राइट आंसर है मैंने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजपूत में समास है, तो राजपूत में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, तो जो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है संस्कृति के 4 अध्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है सिलोन, श्रीलंका। श्रीलंका का पूर्व नाम सिलोन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो इसका राइट आंसर है स्वेज नहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आंग सान सू की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेजन इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने से के साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में है उद्योग की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है NR नारायण मूर्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है टिम पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न खिलाड़ियों में से ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला गेंद में छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है टिम पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मोटे अनाज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो तुर दाल है इसको अन्य नाम से अरहर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मानवता का अधिकार। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है मोटे अनाजों को। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक रंग बिरंगा और मूत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नौचंदी मेला। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। वर्तमान में भारत में 12 अनुसूची हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर है
महाधिवक्ता, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो इसका राइट आंसर है केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर है उरेथ्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 11 नवंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 101। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है महोबा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। तो इसका राइट आंसर है 7.3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है सूरसेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस रोमानी काव्य लेखक को ऊनी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है रहीम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1968 में। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर है दसवंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो इसका राइट आंसर है मुस्तूरी बाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक गीत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आला। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। इसका राइट आंसर है शारदा। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर है गुलाम मुस्तफ़ा खान ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर है विनीत जोशी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। G20 की बैठक 2018 में होगी। तो इसका राइट आंसर है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का पहचाने। तो इसका राइट आंसर है अश्विनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डिबिया डिबिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाक्य को पहचाने। तो इसका राइट आंसर है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों को विशेष रूप से पहचाने। तो इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जगना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है जगवाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में पूर्ण वर्तमान काल को
शिफ्ट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो इसका राइट आंसर है सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पक्षी दाना चुग रहे हैं, अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पंकज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, ईसाई धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर है सनात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हत्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मित्र संगत अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है अध्यात्म, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा युगल समरूपी विनार्थक है। तो इसका राइट आंसर है अवधि अवधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें प्रतिदिन का नमस्कार करना चाहिए, अक्षांश शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है अव्यय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो मिलाप शब्द है उसमें आप प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रति प्लस आधा का संधि कब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यज्ञाघात, प्रत्यज्ञात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महोस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर है महा प्लस औषध। संधि विच्छेद के भी काफ़ी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है प्यासा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर है तुम क्या करते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुझे आज किसी का मन नहीं होता, कलाकार अनसब्स्ट की है। तो इसका राइट आंसर है मन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, जिंदा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर है बहुत कड़ाही झेलना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आरती होती है वहाँ अलंकार होगा, तो वहाँ अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो मासिक छम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर है चौपाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीष्म पिता महा ने विवाह ना करने का संकल्प लिया था, एकांकित शब्द का अंत होगा। तो इसका राइट आंसर है अव्ययीभाव समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करुण रस का स्तर भाव होगा, तो करुण रस का स्तर भाव शोक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वनों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वनों के समुदाय को अक्षर कहते हैं। वनों नहीं है दोस्तों, ये वर्णों के समुदाय को अक्षर कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। तो ये वनों ना लिखकर आप वर्णों के अक्षरों को समुदाय कहते हैं, ये ठीक कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई। तो इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापसी हुई थी, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवदास का उपन्यास 3 बार फिल्म बन गया है, उपन्यास का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कामायनी की रचनाएं कौन है। तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है।
तो जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है वो यामा हो जाएगी। ये जो यामा पुस्तक है वो महादेवी वर्मा जी की है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया गया? तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। और राष्ट्रीय कवि का जो इनका सम्मान है ये महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।